तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मान लो जो सपोज एफ एक फंक्शन है और जो लेप्लास आया है इसका, दिस इज फंक्शन ऑफ किसका आएगा, टी का और एस का। दिस इज अ फंक्शन ऑफ एस और टी, एस का मैम, एस का। ठीक है, तो लेप्लास ऑफ एफ टी, सपोज दिस इज फंक्शन ऑफ एस आ गया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, शिफ्टिंग का मीनिंग क्या है, कहते हैं कि लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर टी। कहते हैं कि इस फंक्शन को e की पावर at से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो कहते हैं कि s जो है वो शिफ्ट हो जाएगा किस पर, s माइनस ए, यानी जहां s था आपको उसकी जगह क्या रख देना है, s माइनस ए, मतलब वो a डिस्टेंस और आगे आपका शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, इस वजह से इसे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोली हुई है। तो कह रहे हैं कि लेप्लास ऑफ एफ टी अगर फंक्शन है इसका, तो उसी फंक्शन को अगर आप e की पावर at से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फंक्शन किसका बन जाएगा, s माइनस ए का, यानी हमें s की जगह s माइनस ए रिप्लेस कर देना है। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड है लेप्लास ऑफ e रेज टू द पावर at एफ टी। ठीक है, ये हमें पता है कि लेप्लास की डेफिनेशन होती है, दिस इज इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी, और पूरा जो फंक्शन है इस बार कौन सा है, e रेज टू द पावर ए टी इंटू एफ टी और डी टी। तो यहां से हमने क्या किया, जीरो से इंफिनिटी, बेस सेम है, पावर जो है ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी एफ टी डी टी। ठीक है, हमें ये पता है कि लेप्लास ऑफ एफ टी जो है, लेप्लास ऑफ एफ टी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। तो यानी e की पावर में जो t के साथ मल्टीप्लाई होता है वो आपका s होता है, दैट इज इसलिए इसे नाम दिया गया, मतलब फंक्शन ऑफ s आएगा। तो देखो यहाँ t के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, s माइनस ए है, तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो दिस इज फंक्शन ऑफ s माइनस ए आएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो यहाँ s था, जस्ट फर्क इतना आया है कि s की जगह जो है चेंज हो गया है s माइनस ए। सो दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो लेप्लास ऑफ वन हमने किया था, लेप्लास ऑफ वन कितना था, 1/s। 1/x। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए लेप्लास ऑफ e रेज टू द पावर at, आंसर कितना आना चाहिए, 1/s माइनस 1/s माइनस ए, क्योंकि s की जगह रिप्लेस कर देंगे s माइनस ए से। लेप्लास ऑफ t की पावर n निकाला था, कितना आया था, n प्लस वन और s पावर n प्लस वन प्लस वन बाय s की पावर n प्लस वन। तो अगर हम इसको e की पावर at से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता है कि a की जगह हमें, सॉरी s की जगह हमें चेंज करना है s माइनस ए, तो ये हो जाएगा s माइनस ए की पावर n प्लस वन। तो अगर इसी तरीके से हम लेप्लास ऑफ e की पावर at साइन ऑफ bt निकालें तो कितना आना चाहिए, याद हो आपको लेप्लास ऑफ साइन बीटी होता था b बाय में s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो लेप्लास ऑफ e रेज टू द पावर at इंटू साइन बीटी कितना आएगा, s की जगह s माइनस ए आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा b बाय में s माइनस ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस आपका b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कोस आएगा तो यहाँ जस्ट s हो जाता है, और हाइपरबोला होगा, साइन हाइपरबोला है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और कोस हाइपरबोला है तो s ऊपर आ जाएगा और जस्ट यहाँ माइनस आ जाएगा, इतना ही चेंज है। तो देखो जैसे कि इसका फर्स्ट एक और कुछ रिजल्ट्स और दिए हुए हैं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, मतलब स्केल चेंज कर दिया। स्केल का मीनिंग पता है, स्केल का मीनिंग देखो, एक चीज होती है शिफ्ट करना। ठीक है, जैसे कि मान लो आपका ओरिजिन ये था, तो अगर मान लो यहाँ x की वैल्यू सपोज 1 है, ठीक है, तो हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं, मतलब जो x एक्सिस है इसे उठा करके हम इधर ले आते हैं, तो हमारा नया ओरिजिन कौन हो गया, 1 हो गया है। यानी जो भी अगर काम यहाँ एक्स वाई का काम कर रहा था तो यहाँ हमारा किसका काम करेगा, आइदर एक्स प्लस वन वाई प्लस वन, देखेंगे लेफ्ट राइट में उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं, या फिर एक्स माइनस वन वाई माइनस वन का। ठीक है, ये तो था, मतलब जब आप जस्ट उस चीज को ट्रांसलेट कर देते हो, मतलब इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख दोगे, ये तो हो गया ट्रांसलेशन।
एक होता है स्केल। स्केल का मतलब उसका मैग्नीट्यूड छोटा कर देना है। मतलब वही चीज जैसे कि मान लो कोई वेक्टर होता है, सपोज इसकी जो लेंथ है ये है मान लो 5 यूनिट है, ठीक है। आपका वेक्टर दिया हुआ सपोज ए से बी, इसकी जो लेंथ है 5 यूनिट है। स्केल का मतलब मैंने मान लो 5 को जो है सपोज 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या चेंज आना चाहिए, डायरेक्शन में या फिर इसके मैग्नीट्यूड में? मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड जो है इसका छोटा हो जाएगा, बट डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कई बार जैसे कि आप लोगों ने वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर फील्ड पढ़ा होगा, तो वेक्टर फील्ड किसी की मैग्नीट्यूड कहीं होता है, किसी का मैग्नीट्यूड कहीं होता है। जो सिस्टम ऑफ वेक्टर्स थे वही आपका वेक्टर फील्ड होता था, ठीक है। लेकिन मान लो ये तो मान लो मैं अभी 20 पे काम कर रही हूँ, 20 पे ही मुझे इतना दिख रहा है, ठीक है। अगर मान लो मैं 100 करूं, 100 वेक्टर स्ट्रो करूं या 1000 वेक्टर स्ट्रो करूं, तो हो सकता है कि मुझे स्क्रीन पर विजिबल भी ना हो। जैसे कि मैं आपको एक दिखाई देती हूँ यहाँ पर, जैसे ये भी आपका वेक्टर फील्ड है, एक और दिखा रही हूँ मैं आपको, उससे क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये सारे ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं। ये रहा, तो देखो ये जो था आपका सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, मतलब ये वेक्टर फील्ड था। अभी आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है कि कौन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, मतलब बिल्कुल मैच हो चुका है। तो इसलिए हम इसका स्केल चेंज करते हैं। यहाँ स्केल के भी ऑप्शंस लगाए हुए हैं हमने काफी सारे, ये देखो स्केल चेंज कर देते हैं, ठीक है। जितना स्केल आप कम कर रहे हो आपको डायरेक्शन क्लियरली दिख रही है। इसका मैग्नीट्यूड छोटा हो गया है, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि फ्लो कहाँ हो रहा है। जैसे हमें ये पता चल रहा है कि ये वाला वेक्टर यहाँ फ्लो हो रहा है, ये वाला वेक्टर यहाँ फ्लो हो रहा है, ये वाले ऊपर जा रहे हैं और ये वाले इधर जा रहे हैं, ओरिजिन से अवे जा रहे हैं, ये वाले ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ स्केल चेंज करने का यही बेनिफिट है कि हम उसकी डायरेक्शन जो है इजीली पता कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप स्केल ज्यादा रखोगे तो मैशअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप नहीं बता पा रहे कि डायरेक्शन कहाँ है कहाँ नहीं, ठीक है। तो जस्ट हम मैग्नीट्यूड छोटा करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्शन सेम रखना चाहते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्केल, ठीक है। स्केल का समझ आ गया, यस मैम। ठीक है। अब स्केल प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, यानी स्केल को चेंज करेगा। तो देखो ये क्या दिया हुआ है, मान लो आपको लेप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी निकालना है, ठीक है। और ये जो आंसर आना चाहिए दिस इज 1/a एफ ऑफ, जहां एस है वहां एस बाय ए हो जाएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड उठाते हैं, तो लेफ्ट साइड है एफ ऑफ ए टी, इसका आंसर हमें पता है कि कितना होगा, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी डी टी, ठीक है। तो अगर हम ए टी को कोई अनदर वेरिएबल नाम दे देते हैं, सपोज जेड नाम दे दिया, तो जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे तो डी टी दिस इज इक्वल टू डी जेड बाय में ए आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका जेड जीरो होगा, सॉरी टी जीरो होगा, तो जेड की वैल्यू भी जीरो होगी। जैसे ही आपका टी इन्फिनिटी होगा, जेड इन्फिनिटी होगा या नहीं होगा, गारंटी है? जैसे ही आपका टी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, जेड जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, कोई गारंटी है? यस मैम। हाँ जी, क्या गारंटी है? अगर मान लो मैं ए मैम जीरो जब टी की वैल्यू, हाँ जी, टी की वैल्यू इन्फिनिटी रखी, देखो अगर मैं ए जीरो ले लूं, ठीक है, तो टी इन्फिनिटी है, ए जीरो है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म होगी, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। आंसर कुछ भी आ सकता है, इनडिटर्मिनेट इसीलिए नाम दिया गया था कि आंसर हो सकता है कि 1 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए, चेंज हो सकता है, इनफाइनाइट भी आ जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। तो पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए कि जो ए है वो क्या होना चाहिए आपका, नॉन जीरो, ठीक है। ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता, ये ठीक है। ए नेगेटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए नेगेटिव हुआ तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि टी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ए अगर नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो यानी ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ मेंशन होना चाहिए कि ए जो है पॉजिटिव होगा।
ठीक है, तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इसकी जस्ट हमने डेफिनेशन खोली है, तो अब लिमिट्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से इनफाइनाइट हो गया, और e रेज टू द पावर माइनस एस टी जो है दिस इज जेड बाय ए, ठीक है, मैं ए को इधर लिख देती हूँ, और ये हो गया फंक्शन ऑफ जेड, और डी टी की वैल्यू हो गई है 1 बाय ए, और ये हो गया आपका डी जेड। ठीक है, तो हमें पता है कि जो z है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसी के आप एक्सपोनेंट फंक्शन देखो, और जो इसका कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट कितना है s बाय ए, उसी का ये फंक्शन बन जाएगा, यानी ये फंक्शन किसका आ जाएगा s बाय ए का। ठीक है, तो यानी पहले s था, लेकिन अब जो s को मल्टीप्लाई कर दिया गया है कितने से 1 बाय ए से, और मल्टीप्लाई करना दिस इज चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि 5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक फैक्टर 0.7 से, तो सेम हमने s को मल्टीप्लाई कर दिया एक फैक्टर 1 बाय ए से, इसी वजह से इसको हमने चेंज ऑफ स्केल कहा है। तो लैप्लास ऑफ ए टी को निकालना हो, दिस इज नथिंग बट आप s की जगह s बाय ए रख दो, और a से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। नेक्स्ट है, इसी में एक और प्रॉपर्टी है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाय ए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ ए एस। तो आप यहां देख सकते हो इन दोनों में फर्क कितना है। अभी हमने प्रूव किया है लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ ए टी, दिस इज नथिंग बट 1 बाय ए, और ये हो चुका है आपका फंक्शन ऑफ एस बाय ए। तो देखो यहाँ a के काम कौन कर रहा है, 1 बाय ए काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको b नाम दे देती हूँ, सपोज ये b हो गया, तो ये 1 बाय बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा s बाय बी। ठीक है, तो यहाँ मेरा b कितना है 1 बाय ए, तो जैसे ही मैं b को 1 बाय ए रखूंगी तो ये हो जाएगा t बाय ए, और b को 1 बाय ए रखेंगे तो a ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाय ए दैट इज b हो जाएगा, यानी सॉरी b की जगह हमने 1 बाय ए रखा है, तो यानी a जो है आपका ऊपर चला जाएगा, तो a फंक्शन ऑफ ए एस, दिस इज नथिंग बट सिंपल सा था। ठीक है, मतलब जस्ट यहाँ a की जगह 1 बाय ए काम कर रहा है, इसका पर्टिकुलर केस ही था। ठीक है, अब इसके एग्जांपल करते हैं, जैसे कि कह रहे कि आपको लैप्लास निकालना है किसका, e की पावर माइनस ए टी का साइन ऑफ हाइपरबोलिक बीटी का। इसके दो तरीके हैं, पहला जो हमने सिंपल किया था, यानी लैप्लास ऑफ e की माइनस ए टी साइन हाइपरबोलिक बीटी की वैल्यू खोल दो, यानी ये हो गया e की बीटी माइनस e की माइनस बीटी, और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो 1 बाय 2 जो है बाहर हो जाएगा, और ये लैप्लास ऑफ e की पावर माइनस ए माइनस बी टी बन जाएगा, और माइनस में e की पावर ए माइनस ए प्लस बी टी बन जाएगा। ठीक है, पहला तरीका ये है, तो 1 बाय 2 टाइम्स लैप्लास ऑफ ये हो गया e की पावर माइनस ए माइनस बी टाइम्स ऑफ टी, माइनस में लैप्लास ऑफ e रेज टू द पावर माइनस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ टी, और इसका आंसर हमें पता है कि लैप्लास ऑफ e रेज टू द पावर ए टी होता था 1 बाय s, तो s की जगह काम कौन कर रहा है, a माइनस b, तो 1 बाय में ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर s, यहाँ पर हमने अभी तक जो है सबसे पहले तो हमने किया ही नहीं है काम, हमने सिर्फ और सिर्फ किसका किया था, e की पावर माइनस ए टी का हमने लैप्लास पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, कितना होता है 1 बाय s माइनस a, पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यानी कितना आ जाएगा 1 बाय एस माइनस ए माइनस बी, और ये 1 बाय में एस माइनस ए प्लस बी, और इसका कितना आ जाएगा 1 बाय 2 टाइम्स। ठीक है, एक तो तरीका ये था कि जो कि हमने कल वाली एक्सरसाइज यूज की है, आज वाली एक्सरसाइज का यूज करके हमें पता है कि सबसे पहले आप इसका लैप्लास निकालो, दैट इज लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक पीटी। तो इसका आंसर हमें पता है कि कितना होता है b बाय में एस स्क्वायर माइनस में कितना होता है b स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये पता है कि लैप्लास ऑफ e की पावर माइनस ए टी, यानी लैप्लास ऑफ e की पावर ए टी इंटू एफ टी, दिस इज नथिंग बट s की जगह s माइनस ए रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ माइनस ए है यहाँ प्लस ए है, यानी इधर क्या करोगे आप s की जगह s माइनस का माइनस ए रिप्लेस कर दोगे, दैट इज s प्लस ए रिप्लेस कर दोगे, ये हो जाएगा s प्लस ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। समझ आ गए सबको, सिंपल सा ही था। जैसे कि मान लो आपको दे दिया जाए लैप्लास ऑफ सपोज e की पावर माइनस ए टी कोस हाइपरबोलिक बी टी, आंसर बता सकते हो इसका कितना आने वाला है, प्रेजेंट हो
एल कोस बीटी का फॉर्मूला रख के उसमें निकाल देंगे मैम। जी कोस हाइपरबोलिक बीटी का फॉर्मूला रख देंगे, दैट इज एस बाय में ये होता है एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एस की जगह हो जाएगा एस प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस ए है तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहते हैं कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर द फंक्शन एफ टी वेयर टी इज नॉन नेगेटिव, दिस इज एफ एस, देन लैप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी into ft, this is equal to 1 by 2 function of s minus a plus function of s plus a, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अभी तक हमने इतना पढ़ा रिजल्ट, जस्ट e की पावर 80 अगर मल्टीप्लाई हो तो हमें पता है कि s की जगह s माइनस a रखना है, लेकिन यहाँ आपका e की पावर 80 नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, कोस हाइपरबोलिक 80 है, तो सबसे पहले आपको कोस हाइपरबोलिक 80 की डेफिनेशन खोलनी होगी, दैट इज e की 80 प्लस e की माइनस 80 और डिवाइडेड बाय आ गया 2 मैं बाहर निकाल रही हूँ, और ये हो गया ft, और इसको अलग अलग कर दिया, यानी ये बन जाएगा 1 by 2 टाइम्स ऑफ लैप्लास ऑफ e रेज टू द पावर t एफ टी, और ये हो गया प्लस लैप्लास ऑफ e रेज टू द पावर माइनस 80 एफ टी। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि लैप्लास ऑफ e रेज टू द पावर 80 एफ टी दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ s माइनस a, तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ s माइनस a, यहाँ a की जगह माइनस a काम कर रहे हैं, दैट इज दिस इज फंक्शन ऑफ s प्लस a, और इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगी 1 by 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, मान लो आपको ये दे दिया जाए लैप्लास ऑफ t e की पावर माइनस 4t साइन 3t, इसका कैसे फाइंड आउट करोगे, किसी को आइडिया है? हाँ जी, किसी को आइडिया हो? e की पावर 80 तक तो ठीक था कि मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ साथ में मल्टीप्लाई में t भी है और साथ में मल्टीप्लाई में साइन 3t, अगर अकेला t होता तब भी देख लेते, या अकेला साइन 3t होता तब भी देख लेते, लेकिन इस केस में क्या करेंगे, जब भी आपका ये वाला केस आ जाए तो सबसे पहले देखो e की आयटा थीटा, आप लोगों ने पढ़ा होगी कि e की आयटा थीटा किसके बराबर होता है, एलर थ्योरम, cos theta plus iota sin theta, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं थीटा की जगह 3t लूं तो e की आयटा 3t, दिस इज कोस 3t प्लस आयटा साइन 3t, जो साइन 3t है यानी मैं साइन 3t को लिख सकती हूँ, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका आ गया, e की आयटा 3t का। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट होगा और ये रियल पार्ट होगा, यानी अगर मैं इसको सोल्व कर लूं और इसका इमेजिनरी पार्ट ले लूं e की आयटा 3t का, सोल्व करने के बाद ये आंसर इसका आ जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं लैप्लास ऑफ t e की माइनस 4t, आप e की पावर आयटा 3t ले लो एक बार। ठीक है, जो आंसर आएगा उसका हम इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे, तो इसका हमें पता है कि सबसे पहले देखो आप इसको लिख सकते हो लैप्लास ऑफ t e की पावर माइनस का 4 माइनस का 3 आयटा टाइम्स ऑफ t लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि या फिर इसको खोल भी सकते हो, लैप्लास ऑफ ये हो गया, ये हो जाएगा आपका लैप्लास ऑफ t कितना होता है, 1 बाय गामा ऑफ 1 या 2, लैप्लास ऑफ t याद है किसी को, गामा 2 by s square, गामा 2 बाय में एस स्क्वायर, और याद हो आपको इंटीजर हो तो मैंने कहा था कि गामा ऑफ n+1, अगर n+1 इंटीजर है तो ये बराबर हो जाता है n फैक्टोरियल के, यानी ये बराबर हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल है 1 के बराबर, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर। ठीक है, तो t आ चुका है और इसके साथ मल्टीप्लाई में e की पावर -4 -3 आयटा t है, तो यानी आप क्या करोगे, इसका हमें पता है कि जब भी आप निकालोगे रिप्लेस हो जाता है s माइनस में किससे, a से, लेकिन a कितना है माइनस का 4 -3 आयटा, दैट इज ये हो जाएगा s प्लस में 4 प्लस में 3 आयटा। इतना क्लियर है सबको, यस स्क्वायर सॉरी, हाँ जी, यहां तक किसी को डाउट हो? no ma'am, ठीक है, जस्ट कुछ नहीं किया, ये लैप्लास ऑफ t निकाला है और फिर हमें पता है कि लैप्लास मैम ये होल स्क्वायर नहीं होगा इसमें, यहाँ s स्क्वायर में, अच्छा s की जगह, ठीक है ये वाला, यही बोल रहे हो ना आप?
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि s की जगह हमने रिप्लेस किया है s प्लस में 4 प्लस 3 आएगा, तो होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आपको इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दो, s प्लस 4 माइनस 3 आइटा से मल्टीप्लाई और s प्लस 4 माइनस 3 आइटा से डिवाइड कर दो, इवन इसके स्क्वायर से, क्योंकि ये हो जाएगा साथ में s प्लस 4 प्लस 3 आइटा। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो देखो नीचे हो गया a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी, यानी ऊपर तो हो जाएगा आपका s प्लस में 4 का स्क्वायर, साथ में सोल्व कर रही हूँ, माइनस में 9 हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका s प्लस 4 का स्क्वायर माइनस में 9 हो जाएगा, और साथ में आपका माइनस का 6 आइटा टाइम्स ऑफ s प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा s प्लस 4 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी हो जाएगा s प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 9 स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें इसका क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट कितना आ जाएगा इसका, माइनस का 6 s प्लस 4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, s प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, कर लोगे, ये प्लस है माइनस है ये देख लेना, ये माइनस ही आएगा। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, अगर मान लो आपसे पूछा जाए लैप्लास ऑफ t e की माइनस 4t कोस ऑफ 3t, आंसर कितना आएगा, इसका आपको क्या निकालना है फिर, रियल पार्ट हो गया s प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय s प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 9 स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको लैप्लास निकालना है e की पावर माइनस 2t साइन t और कोस 3t। अगेन ये भी सेम हो गया। ठीक है, अगर e की माइनस 2t होता अकेला तब भी हम देख लेते। एक तो तरीका ये रहेगा कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, पहला तरीका ये है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन a कोस b, फॉर्मूला याद है, टू साइन a कोस b, sin a plus b sin cos a plus b a that is minus sin 4t plus sin a minus b that is t minus 3t that is minus 2t and sin minus theta is same as minus sin theta, और ये हो जाएगा 1/2 times of Laplace of e raised to the power minus 2t sin 4t और माइनस में हो जाएगा Laplace of e की माइनस 2t sin 2t। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन 4t का जो लैप्लास होगा वो आपका आएगा 4 बाय में s स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ये होता था आपका। तो यहाँ माइनस 2 है तो यहाँ आप s की जगह रिप्लेस कर दोगे s प्लस 2 से, तो ये हो जाएगा 4 बाय में s प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा s प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। कर लोगे, एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका अगेन कोस 3t को आप रियल पार्ट लिख सकते हो, किसका, e की आयटा 3t का। ठीक है, e की आयटा 3t और साथ में आपका e की माइनस का 2t और ये है आपका साथ में साइन ऑफ t। ठीक है, यानी ये हो गया e की माइनस का, ये आपका हो जाएगा t कॉमन आ जाएगा, दैट इज कितना बन जाएगा 2 माइनस का 3 आइटम। ठीक है, एक बार चेक कर लेना ये साइन वगैरह, माइनस कॉमन लिए तो मैंने, ये हो जाएगा इनटू में t और ये हो जाएगा आपका साथ में साइन t। अब मुझे साइन t का आंसर पता है, ये होता है 1 बाय में s स्क्वायर प्लस में 1, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 1 बाय में s और ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस 3 आइटा का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगेन आप इसकी क्या करोगे, पहले नीचे वाले को सोल्व कर दो, ये हो जाएगा 1 बाय में s स्क्वायर s प्लस 2 का होल स्क्वायर, सीधा लिख रहे हैं s प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा
प्लस 3 आइटा का स्क्वायर दैट इज माइनस का 9 और प्लस हो जाएगा आपका माइनस का 6 टाइम्स माइनस का 6 आइटा टाइम्स ऑफ s प्लस 2 और प्लस हो जाएगा आपका 1। देन आप क्या करोगे s प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका आई थिंक माइनस का 8 और माइनस का 6 आइटा s प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड और जो आंसर आएगा उसमें उसका रियल पार्ट लोगे या इमेजिनरी पार्ट? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट? रियल पार्ट मैम। रियल पार्ट, क्योंकि साथ में क्या है cos 3t। लेकिन आप देखो कि जो मेथड है ये लेंथी पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए सिंपल सा हो कुछ मल्टीप्लाई में देन आप वो मेथड अप्लाई कर देना। अदरवाइज हमें पता ही है फॉर्मूला इसका ये है, तो इससे हमारा इजीली हो सकता है, ठीक है, तो कर सकते हो आप किसी भी मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि लैप्लास ऑफ ft दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 4s बाय s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 20 यानी दिस इज अ फंक्शन ऑफ s, ठीक है। आपको लैप्लास ऑफ f3t निकालना है यानी स्केल चेंज करना है, यानी t को मल्टीप्लाई करनी है, कितने से 3 से मल्टीप्लाई करनी है। याद हो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती थी, लैप्लास ऑफ f ऑफ at, आंसर कितना होता था? 1/a f of s by a। 1/a f of s by a यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/a दैट इज 3 f of s by 3, ठीक है। यानी जहां फंक्शन के अंदर s है वहां हमें रिप्लेस कर देना है s by 3 से, तो ये हो जाएगा 1/3 20 माइनस 4 s by 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका s by 3 का स्क्वायर माइनस में 4 s by 3 प्लस 20, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट है लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 1/2t इंटू साइन 1/2 टाइम्स ऑफ √3t। सोल्व कर सकते हो इसको? सभी सोल्व करो और क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे कितना है। हाँ जी, सोल्व कर रहे हो? क्लास में हो? यस कर रहे हैं मैम। मैम। सोल्व करो। ऑलमोस्ट हो गया मैम, शो करें क्या? ठीक है, सेंड कर देना वो, ठीक है, ग्रुप में। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 थी। नेक्स्ट अब हम करेंगे कल 5.3, ठीक है। वहां सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और करेंगे, आज फर्स्ट शिफ्टिंग की है, नेक्स्ट हम सेकंड शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है। तो मीटिंग एंड कर रही हूँ।